बाबू बेड़ो ओ बजरंग बेड़ो पार लगासी सच्चे मन से तू देखी बुला के ओ सच्चे मन से तू देख बुला के ओ सच्चे मन से तू देखी बुला के सच्चे मन से तू देख बुला के बाबू पेड़ो पार लगासी ओ बजरंग बेड़ो पार लगासी बाबू पेड़ो पार लगासी। क्यों नाम से उठी कीर्तन हुआ अपने घर में। इस परिवार को देखिए, महीना भी नहीं हुआ होगा पर ये परिवार नंदराम के आने में बड़ा आनंद लेते हैं। मैंने गांव में मेरी जिंदगी में ऐसा कीर्तन नहीं कराया बाबा ने, नहीं, ये पूरा परिवार को आया। क्यों रहते पहला कीर्तन था हमारे 25-30 साल के कैरियर में कि गांव में हम लोग कीर्तन बहुत कम करते हैं। हम भी एक ही बात कहते हैं भाई, भाव की हो सकता है हमें भाव की ज्यादा जरूरत हो तो भावना मिलेगी, लेकिन इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने श्याम परिवार के साथ मेरे बाबा को पूरी रात दिल की बातें बताई। आइए इसलिए प्रेम लेने का क्या हो सच्चे मन से तू देख बुला के सच्चे मन से तू देख बुला के बाबू के
अपने दुखों को लेकर इस दरबार में आना ना बेटे, उसको भरोसा होता है, उसको भरोसा होता है कि मेरा ठाकुर बेटा है, अगर कोई अच्छा बुरा होगा उस पर विश्वास करके प्रेमी उस मंदिर की देरी करता है, और उस देरी में जब करता है ना उसको इतना भरोसा होता है कि बाबा इतना भरोसा होता है तुझ पर, वो सब कुछ छोड़ के तेरे दरबार में आता है, और तेरे दरबार में जब आता है ना बाबा, तेरे दरबार में आता है तो इस दरबार में आकर तेरे सामने दो आंसू देता है, वो तो आंसू भाव के देता है और कहता है कि ठाकुर तू जाने हो तेरा, तू जाने हो तेरा। जब इतनी बात मेरा बाबा सुनता है तो प्रेमी का मन खुश हो जाता है कि मेरा ठाकुर मेरे सामने बैठा है, इसलिए प्रेमी कहता है कि मेरे बाबा के दर आठों घड़ी मस्ती का दरिया बहता है, मेरे श्याम के दर आठों घड़ी मस्ती का दरिया बहता है। अरे रंग क्यों ना चले के मस्ती में मेरा सामने आ रहा है, आइए उस मस्ती का आनंद उठाते हैं, उठा के तो हाथ माता सीता को रावण ले गया था, भगवान श्री राम ढूंढते ढूंढते जब सागर के किनारे पहुंचे न थे, उस समय लक्ष्मण सूरज छेड़ने लगी थी और बेहोश हो गए थे। अब लिखने वाले ने क्या लिखा, लगी शक्ति रण में काल वो बलकारी, लखन मुरझा के जो बड़ी विपदा भारी, लगी शक्ति रण में काल वो बलकारी, लखन मुरझा के जो बड़ी विपदा भारी। प्रभु श्री राम जी के देखी आंखों में पानी, उठा महावीर झट से हरि ने किलकारी। राम जी के देखा आंखों में पानी, उठा महावीर झट से हरि ने किलकारी। संजीवन लेकर ही आयो कौन नहीं दी, अरे कौन नहीं दी। भोरी भरी सी राम जी बोला, और भरी सी राम जी बोला, संकट मोचन नाम गुलासी, संकट मोचन नाम गुलासी। बोलिए संकट हरने वाला की जय, और राम रखने वाला की जय। लखा खाक तेरी धरी रह जानी है, तेरी धन दौलत भी काम नहीं आनी है। ओ लखा खाक दरिया धरी रह जानी है, तेरी धन दौलत भी वो काम नहीं आनी है। सुनिएगा बेटो, लखा जी ने लिखा है, तो इसलिए भक्तों से भी कहूंगा, ऐ भक्तों भाग खारिया, जो कहता है कि मेरा है, कि ना मैंने कमाया है, मैंने नहीं, अरे उसकी कृपा थी जो आज, इसकी कृपा से आज हम इसके सामने बैठे हैं। इसकी कृपा है, आप पे कृपा है, आप पे भरोसा है इसको कि मेरा प्रेमी मेरे जिंदगी में जरूर है।
मेरा मेरा करते जिंदगी जीवन चला जाता है, सब कुछ यही रह जाता है। इसलिए लखा भाग तेरिया धरी रह जानी है, थारी धन दौलत भी काम नहीं आनी है। लखा भाग तेरिया धरी रह जानी है, थारी धन दौलत भी काम नहीं आनी है। भजन करे राम नाम को जो कारण हारी है, सरल कमड़ो कुहावे बड़े बाबा जानी है। भजन करे राम नाम को जो कारण हारी है, सरल कमड़ो कहावे बड़े बाबा जानी है। दीदी तो दीदी, मैंने हमेशा कहता हूँ भजन के पीछे कभी मत जाया करो, पता नहीं उसका इरादा क्या हो, आप किस इरादे से जा रहे हो। हो सकता है उसने आपकी आवाज सुनाई हो, भजन पूरा होने के बाद आप मर्जी करते हैं, मैं नहीं करूंगा। इसलिए कर ले काम ने भज ले राम ने, जब तक आवे सांस, जब तक आवे सांस। सच्ची में सांस और वक्त गया नहीं आवे, सांस और वक्त गया नहीं आवे। चरणों में देखिए, आज ये परिवार है ना, इसे कहते हैं परिवार। रास्ते में चलते चलते मैं अभी अंकित भाई को बता रहा था, कहीं हम घूमने जाते हैं या किसी यात्रा से जाते हैं तो 2 मिनट बन जाते हैं, उनमें से एक तो ऐसा मिल जाता रहता है जिंदगी भर का साथ उंगली पकड़ लेता है, क्योंकि उसने कॉन्टेक्ट करवाया। इसलिए मैं इस परिवार से तो कह सकता हूँ, बाकी को मुझे पता नहीं। वो सबसे परिवार बुढ़ारी के बोलती है। श्याम सलोना सांवरा तुम्हारे गानी दे, दो अखियन में राखशूं बाबा झुमका जल्दी रे। वही शाम जाएगी कि देने वालों एक है और मांगने वाला हो। भिखारी देने वाला और मांगने वाला वो। खाटू पटोगे, हाँ ये क्यों करो, ये तो नहीं बैठ गया। आने पूछ लेने की छुट्टी यहाँ आई, फिर मुड़ जाओ तो कैसा सुनाम ना कहते हुए। अरे हक से कहो ना, गए हैं तो गए हैं। 12 महीनों का राशन पानी लेके आते हैं फागुन में, 12 महीनों का पैसा, 12 महीनों का राशन पानी लेके आते हैं, सिर्फ 3 दिन 10 दिन जाते हैं लोग, पूरा परिवार। 11 को सुबह पहुंचते हैं, 11 को नहा धोकर बाबा की लाइनों में लगते हैं। 17 किलोमीटर तक एक ही
जयकार घोषता है, बोल हारे के सहारे की जय, बोल तीन बाण धारे की जय, बोल हाथ पकड़ने वाले की जय। 17 किलोमीटर भाई साहब 3 मिनट में आता है, क्यों जी? और दर्शन करके भोजन पानी करके रात को कीर्तन सुनते हैं, रात को रेस्ट लिया, बारस को वापस रिंगस आते हैं, बारस को रिंगस आते हैं। रिंगस स्टेशन पे आप जैसे ही खाटू की तरफ मुड़ोगे ना, मंदिर है बाबा श्याम का, वहां सभी अपना अपना निशान उठाते हैं और मंदिर में निशान पूजा करते हैं लोग। बाबा को भजन सुनाते हैं कि बाबा देख सीधी सी बात है, गर्मी हो और 16 किलोमीटर है, अगर तू साथ रहेगा तो किसी की जरूरत नहीं है भाई, सच में क्यों तिवारी जी, अगर तू साथ रहेगा तो किसी की जरूरत है ही नहीं बाबा, क्योंकि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी को जाने दे रो। और बाबा हमारे साथ साथ चलते हैं, एक हाथ में बाबा का निशान, दूसरे हाथ में मोर छड़ी लहराते हुए जब तोरण द्वार पहुंचते हैं तो सारी थकान वैसे की वैसे हो जाती है जैसे रिंग से चले थे। और तोरण द्वार में एक दूसरे को फोन लगाते हैं, कहाँ रह गया भाई, कहाँ रह गया, तोरण द्वार गया। और जैसे ही तोरण द्वार से पूरा का पूरा संग निकलता है, एक ही आवाज रहती है, पुल काम बनाने वाले। रात को 9 बजे मंदिर के सामने पहुंचते हैं और 13 पेटियों के सामने एक ही बात कहते हैं कि बाबा तू मेरा और मैं, और उम्मीद लेके जाते हैं कि कुछ ना कुछ लेके आएंगे, जैसे उम्मीद लेके जाते हैं कि इस बार तो छोड़ेंगे नहीं बाबा, तूने जो माल दबा के रखा है ना, इस बार झोली भर के लेके आएंगे। लेकिन भाई साहब जैसे ही मंदिर में पहुंचते हैं ना, इसका श्रृंगार इतना बड़ा प्यारा होता है, देखते ही रह जाते हैं और देखते देखते पीछे से धक्का आता है, चल बाहर अपनी रोकड़ वैसे की वैसे अपने गले में रखता है, पैसा मालूम हुई वो सबसे दरबार की। और जब धक्का लगता है ना, वो धक्का हमेशा याद रहता है, वो धक्का ऐसा धक्का होता है पूरी पूरी लकीर मिल जाती है उस धक्के में। और जो कहते हैं ना VIP वेरी इंपॉर्टेंट, उनको लाइन में लगा के रखता है ना, भाई मैं तो पहली लाइन में रहूंगा, अरे वैसे 2 घंटे तक आएगा, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं जाओ, जैसे जैसे बाबा के नजदीक आते रहेंगे, महाराज से निखारता रहेगा कि वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। वो सच्चे दरबार की, हारे के सहारे की। और इसलिए प्रेमी लाइनों में लगकर जब मंदिर से बाहर आते हैं ना, दर्शन करके आप जैसे पूछते हैं खेल रहे हो क्या, कुछ दिया बाबा ने, तो प्रेमी की एक ही आवाज रहती है कि बाबा जो कोई मारे शाम घड़ी में साचे मन से ध्यावे, अरे जो कोई मारे शाम घड़ी में साचे मन से ध्यावे, पाल कपाल भी सांवरिए भगना से कतरावे, पाल कपाल भी सांवरिए भगना से कतरावे। समझ आया? जो कोई मारे श्याम नहीं है, ताई ओ ताई देखो ध्यान, अरे मारवाड़ी का भी समझ आ रहा है, मैं बताऊं कि जो कोई मारे श्याम नहीं है सच्चे मन से ध्यावे, पाल कपाल भी सांवरिए के भगता से कतरावे। समझे कि बुरी से बुरी चीज भी उसके नजदीक आने से डरती है कि ये बाबा का प्रेमी है, इसके पास नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? जो कोई मारे शाम घड़ी में साजे मन से ध्यावे, जो कोई मारे शाम घड़ी में साजे मन से ध्यावे, अरे पाल कपाल भी सांवरिए भगता शूट करावे, पाल कपाल भी सांवरिए भगता से करावे। जे कोई पकड़ो है बाबा जीरो देखा चूड़ा हैरो, कोई तो मारो कोई बाबा जीरो हाथ चूड़ा हैरो साथ, कोई तो मारो नहीं करती। और कल अगर आप जाओ ना रात्रि के बाद घर पे, झगड़ा तो किसी से मत करना, नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये कह देना
कि मेरे से क्या बात करता है, जाके मेरे बाप से पूछ मैं किसका बेटा हूं। सिर्फ ये बात कह देना, फिर देखना दिल की तसल्ली क्या होगी। इसलिए जो कोई हारे शाम घड़ी है, अरे बाल कपाल भी सांवरिए के, जो कोई पकड़ो है बाबा जीरो घाट हुआ है। पर है बाबा जीरो हाथ, हुआ मेरो साथ, कोई तो मारो काई करसी, 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 कोई तो मारो काई करसी। ऐसे डरने के बोले गए यार, किसके प्रीमियम मेरे शर्म के उठा के उठा देगा। ये
दोस्त कहते हैं कि भैया इसके पीछे चलो, खाटू कहाँ है भैया? मुंशी जी खाटू गए तो किसी पीछे चलो। अगर विश्वास नहीं है जिस स्थान पे जाओ उस स्थान का कुछ मालूम ही नहीं है तो जाना व्यर्थ है, जाना व्यर्थ है। इसलिए प्रेमी ने कहा कि पट्टे प्रवेश करे ना कोई बार ना बाको हो रहे वो चाहे मन में नहीं है विश्वास बाको तो बाको काई करती ये प्रेमी आज इस ग्यारह को तेरे सामने बैठे ना इतनी तसल्ली के साथ कह रहे हैं कोई तो मारो इसलिए ये कहते कि हम श्री जी प्रभु का सच्चा दरबार है। जो गाएगा सो पाएगा। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा के बाएं तरफ छोटी सी तस्वीर पकड़ी हुई है। इनका नाम अजय सिंह जी महाराज था। आज भी महसूस करें मंदिर से नेट 350-400 मीटर पे बाबा की बगीची है। मंदिर से 300-350 मीटर पे उसको कहते हैं श्याम बगीची। उस श्याम बगीची में महाराज जी हमेशा बाबा के श्रृंगार के लिए पुष्पों की खेती किया करते थे और पुष्पों को तोड़कर मालाएं बनाते थे और बाबा को समर्पित करते थे। हमेशा उनके हाथों से ये श्रृंगार हुआ करता था। और जो मेरे जैसा जाके ऐसे पांव पकड़ लेता कि गुरु जी मेरा कल्याण करो क्या भाया अच्छा क्या है सब कुछ बचा है वो है तो मैं हूं वो है तो मैं हूं। तो कहते थे कि जो गाएगा सो ऐसी बारिश नहीं मिलती भाई साहब। ऐसे कीर्तन ऐसी बारिश में मिलते हैं। हमेशा क्या होता है लाइन लगी होती है भक्तों का नंबर नहीं आता इतनी इसकी दुकानदारी बढ़ गई है। क्योंकि कोई समय होता था लगभग 95-96 की बातें मैं खुद गवा हूँ। मेरे से बड़े बड़े तो बहुत बैठे हैं हनुमानगढ़ में और हिंदुस्तान में तो कहना ही क्या। मैं खुद गवा हूँ मंदिर से बाहर एक किलोमीटर है देखा
लेकिन उसे पीपल कट्टा कहा जाता है। वहां कीर्तन हुआ करता था। हम जैसे 50 से बैठे रहते थे, कीर्तन हो रहा था तो कष्ट भी करते थे। 15 मिनट में घूम के वापस दरबार में चले जाते थे। ऐसा 15 मिनट बाद वापस मंदिर में आ जाते। आजकल तो 2.5 घंटे तो उस रास्ते को खोजने में लग जाते कि लाइन कहां से शुरू होगी दक्षिण वाली। 2.5 घंटे लग जाते हैं बोलते। इसलिए जो गाएगा सो इसलिए सब गाइए, गीत गाइए क्या? हरे दीनानाथ मेरी बात शादी कोनी तेरे से, दीनानाथ मेरी बात शादी कोनी तेरे से, आखिरी झूला कर बाबा संकट धीरे से, दीनानाथ मेरी बात शादी कोनी तेरे से, आखिरी झूला कर बाबा संकट धीरे से। मछली तर तर बाबा थामिल थारो दास, जल बिन मछली तर तर बाबा थामिल थारो दास, जल बिन मछली तर तर बाबा थामिल थारो दास, जल बिन मछली तर तर बाबा थामिल थारो दास, चांद चकोरी नैया माने श्याम बिगड़िया, चांद चकोरी नैया माने श्याम बिगड़िया। हिंदी तो मुझे नहीं आती, सुपर है सिंधी बोलते हैं। मैं भी कहता हूँ मारवाड़ी बड़ी मीठी होती है, क्यों जी? मारवाड़ी में जितने भजन है ना बाबा को इतने अच्छे लगते हैं, लिखने वाले मुझे दिखाएगा मारो एक हुए कोई पूर्व से
बाकी मर्जी हारो हारो एक हुए कोई पूर्व जन्म रोते हारो हारो है पूर्व जन्म रोते आँखों में बस जाओ मारे चूका धरती रे आँखों में बस जाओ मारे चूका धरती रे